फिर पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने एक मैसेज किया कि जी हाँ जी सिद्दीक जान साहब हमारे पास हैं और जो है हमने उनको पकड़ा है और ये उनके ऊपर मुकदमा है और उनको इतने बजे अदालत में पेश किया जाएगा। मुज़क्किर खेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं पुलिस ने। उस पर यह हालत थी कि लिटरली अदालत में सब हंस रहे थे, कह रहे हैं जी पुलिस वाले कि इनका रिमांड दे दें, और वजह क्या बता रहे हैं कि जी हमने इनसे शेल बरामद करना। दूसरी बात ये कि ये तमाम सहाफ़ी जिन पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्या उनके बच्चे यहाँ पर हैं? क्या उन्होंने अपने बच्चे लंदन में रखते हुए यहाँ पर तहरीकें नहीं चलाई? क्या पीडीएम ने यहाँ पर पूरी महंगाई मुकाओ मार्च और पूरी ये तहरीकें नहीं चलाई थी? तो क्या उस वक्त हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ या मरीम नवाज़ के बच्चे जुनैद सफदर यहाँ पर थे, वो इन तहरीकों को लीड कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में बात करेंगे 2-3 अहम मामलात के हवाले से। सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से, और यूट्यूबर हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं जनाब, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हसन न्याजी साहब को गिरफ्तार किया गया, जो कि आपको मालूम है कि वकील हैं ख़ुद भी और इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं उनके लीगल मामलात के हवाले से, तो वो भी गिरफ्तार हो गए अचानक से। और उसके बाद फिर थोड़ी ये भी इसमें जो सहाफ़ियाना मुनाफिकत है थोड़ी, उसके हवाले से भी मैं बात करूंगी और थोड़ी गुफ्तगू करेंगे कि क्या इनके पीछे रीजंस हैं और किस तरफ से सिचुएशंस जा रही हैं। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। सिद्दीक जान ने जो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी इमरान खान साहब की, उसको जिस तरह से कवर किया वो यकीनी तौर पर बड़ा काबिल सताइश था। बड़ी बारीकी से, बड़े डिटेल से, बड़े जान खतरे में डालकर उन्होंने इस सारी पेशी को कवर किया। उनके साथ उनके जो एक मुआविन होते हैं इदरीस चाचड़, वो भी बिल्कुल उनके साथ साथ थे इसमें, और ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद रहे। और इन्होंने ख़ास तौर पर जो एक बड़ा अहम काम किया कि जो नामालूम अफराद थे, जिस तरह से वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, जो उनका वहाँ पर प्रेजेंस थी इमरान खान साहब की पेशी से बहुत पहले, उस चीज़ को जिस तरह से उन्होंने निशानदही की वो बहुत ज़्यादा खटक रहा था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से फिर बाद में आके बताया है कि उनको बाकायदा एक प्लान साजिश के तहत कत्ल करना था वहाँ पर, और फिर जो उसकी वीडियोस थी उसमें बहुत सारी वीडियोस ऐसी थी जिसमें खुद सिद्दीक जान की जो वीडियोस थी वो एज इन एविडेंस आप कह लें कि वो यूज़ हो सकती थी। ख़ास तौर पर सिद्दीक जान की वो वीडियो जिसमें वो ये बता रहे थे कि किस तरह से जहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, जहाँ पर कोई इमरान खान साहब के इवन वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। फैसल चौधरी साहब, वो इमरान खान साहब के बहुत सारे केसेस में खुद वकील हैं, उन्हें तक नहीं अंदर जाने की इजाज़त मिल रही थी। और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाहर खड़े हुए थे। तो जब किसी को, सहाफ़ियों को भी इवन अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो ऐसे कौन से वो अफराद थे कि जो सिविल कपड़ों में थे, जिनके हाथों में कुछ अजीब सी वाइट कलर की लोग कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ हैं, वो थी। और उसके बाद फिर वो सबसे पहले वो मौजूद भी थे अंदर, उन्हें क्यों जाने दिया गया और वो किस तरह पुलिस वालों के साथ बड़े मज़े से गपशप भी कर रहे थे और तमाम जो मामलात थे उनको देख रहे थे। तो वो कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था वहाँ पर आने का? ये कितना बड़ा सवाल था कि जो अगर इसको डिग आउट किया जाए तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उसकी पूरी साजिश की कहानी खुल सकती है। और यही बात ताकतवर हलकों को खटकी, यही बात बुरी लगी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक उससे जिस दिन वीडियो उन्होंने की, उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका वीडियो का क्लिप भी चलाया जिसमें वो ये सारा एक्सप्लेन भी कर रहे थे और वीडियो में दिखा भी रहे थे उन नामालूम अफराद को। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर एक अजीब सी जंग शुरू हो गई जिसमें मरियम नवाज साहिबा इनका एक क्लिप, बहुत ही मुख्तसर सा क्लिप काट के इसका सिद्दीक जान की वीडियो का वो कर रही हैं, जिसमें कुछ गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि पता नहीं जैसे वो कोई हेल्प आउट कर रहे हैं किसी को शेल चलाने में। और उसको तासुर ये बनाने की कोशिश की गई कि जी ये तो खुद पीटीआई के कारकुनान के साथ मिलकर शेलिंग कर रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, और इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की कि जी ये तो कोई दहशतगर्द है, कोई दहशतगर्दी कर रहे थे बैठ के वहाँ पर। तो वो खैर बड़ा जिसको कहते हैं एक्सप्लेन किया अच्छे से सिद्दीक जान ने बोल न्यूज़ के ऊपर भी, अपने वीलॉग में भी उन्होंने सारी बताया कि ये वीडियो का एक क्लिप बनाया गया। अगर आप पूरी उससे आगे पीछे की वीडियो देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा तुम्हारा अपना क्या हाल था, जो आंखों से उनके जो सूरत हाल थी टीयर गैसिंग की वजह से। तो उन्होंने सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था कि बेसिकली वो
चूंकि हवा का रुख दूसरा था तो वो तो इस वजह से मना कर रहे थे कि भाई इस तरफ को ना शेल फायर करो, तो उल्टा आपकी तरफ ही आ रहे हैं, पुलिस वालों को कह रहे थे। तो बहरहाल जिस तरह भी बहरहाल प्रोपेगेंडा वो था, एक जानबूझ के किया गया था शुरू सदीक जान के अगेंस्ट। पहले से ही खटक रहे थे बहुत अरसे से, क्योंकि बड़ा खुल के बात कर रहे थे वो इस हुकूमत के खिलाफ भी और इसके सहूलतकारों के खिलाफ भी। तो कोशिश थी उनकी, FIA से पहले भी एक नोटिस दिलवा चुकी है मरियम नवाज साहिबा सदीक जान को, और उसके बाद अब ये दूसरा एक इन्होंने सारा महाज बनाया। इसमें एक सहाफ़ी भी उनके आलाकार बन गए, जो उमर अयूब साहब हैं उधर के, सॉरी उमर अयूब नहीं है नाम उनका, उसके ARY के जो सहाफ़ी हैं हसन अयूब, वो भी इनका आलाकार बन के इनके साथ उलझे और काफ़ी इनके साथ आपस में ये लोग लड़ाई करते रहे ट्विटर पर। लेकिन इन द एंड सदीक जान ने उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ है। लेकिन उसी की बुनियाद के ऊपर अचानक से सदीक जान के ऊपर एक मुकदमा भी कायम हो गया, जो पहले नहीं था, पता नहीं कहाँ से अचानक बाद में शायद मेरा ख्याल है गिरफ्तारी के बाद किया। उनको बोलने उसके दफ्तर के बाहर से उठा लिया गया। सारी रात किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो किस थाने में है। मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ थानों में जाकर कोशिश करते रहे उनके बारे में जानने की, कि अगर लेके आप गए तो आप शो तो करें ना भाई ये बंदा हमने पकड़ा है, हम सुबह इसको पेश कर देंगे अदालत में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, किसी को कुछ मालूम नहीं था वो किधर हैं, किस हाल में हैं और किसके पास हैं, कोई आइडिया नहीं था। और अल्टीमेटली सारा दिन सुबह जब शुरू हुई हैं अदालतों की कार्रवाइयाँ तब भी सब इस बात पे थे। फिर पता ये चला कि जी नहीं, फिर पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने एक मैसेज किया कि जी हाँ जी सदीक जान साहब हमारे पास हैं और जो है हमने उनको पकड़ा है और ये उनके ऊपर मुकदमा है और उनको इतने बजे अदालत में पेश किया जाएगा। और फिर अदालत का भी काफ़ी लेट टाइम में उनको पेश किया गया। अच्छी बात ये कि शुक्र है कि वो ठीक बज़ाहिर नज़र आ रहे थे और उसके बाद वो बड़े स्पिरिट में थे। बड़े कमज़ोर सी जसामत के मालिक हैं सदीक जान, लेकिन बड़ा उनका हौसला मैंने देखा। और उसके बाद उन्होंने फिर अदालत में ये बताया कि इन्होंने जब से, यानी तकरीबन 24 घंटे होने वाले थे उनकी उस तरह से उनकी गिरफ्तारी को, 24 नहीं तो चलें 18-20 घंटे तो होने ही वाले थे, अभी तक उनको एक पानी का गिलास या एक जिसको कहते हैं खाना तक नहीं दिया था। बिल्कुल भूखा प्यासा रखा इन्होंने। और बाकी क्या उनके साथ हुआ इस बारे में भी उन्होंने डिटेल नहीं शेयर की, वो कहते हैं जब मैं बाद में बताऊंगा इस बारे में। लेकिन यह है कि जो मुज़हगा खेज़ इल्ज़ामात लगाए हैं पुलिस ने, उस पर यह हालत थी कि लिटरली अदालत में सब हंस रहे थे, कह रहे हैं जी पुलिस वाले कि इनका रिमांड दे दें, और वजह क्या बता रहे हैं कि जी हमने इनसे शेल बरामद करना है। तो सब इस बात पे सिर्फ हंस ही सकते थे कि मतलब आप शेल बरामद करेंगे इनसे एक सहाफ़ी ने शेल लेकर जाके क्या करना है। तो बहुत ही भोंडा सा केस था। मियाँ अशफाक साहब जो कि बड़े मारूफ कानूनदान हैं, इमरान खान के भी वकील बन चुके हैं, तो उन्होंने ये प्रोसीड किया। बहरहाल एक दिन का जिस्मानी रिमांड सदीक जान का और एक दिन का हसन न्याजी का जो है वो दे दिया गया, बल्कि 2 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया गया उन्हें। लेकिन इन केसेस में कोई खास जान नहीं है, निकल ही आएंगे होपफुली। अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह कि सहाफ़ी इस तरह की ओछी हथकंडे जो हुकूमत कर रही है उसके ऊपर यूनाइटेड नज़र नहीं आते। जब भी अब हम देख रहे हैं इमरान रियाज को उठाया जाए, सदीक जान को उठाया जाए, इधर किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई भी वो हो रहा है इस तरह का मामला, अरशद शरीफ का कत्ल हो, तो दूसरी जो मुखालिफ सहाफ़ी हैं वो ऐसा अगर पहले तो मजम्मत करते नहीं, करें भी तो ऐसे अंदाज से मजम्मत करते हैं जैसे कोई एहसान जतला रहे हैं। पहले तो वो ये साबित करने पे तुल जाते हैं कि जी ये सहाफ़ी हैं नहीं हैं, जी हमारे ख्याल से तो ये सहाफ़ी नहीं है। फिर उसके बाद ये तय किया जाता है कि अच्छा जी पहले चेक करें इन्होंने जब हमारे साथ कभी कभी किसी ने कुछ किया था उस वक्त इन्होंने मजम्मत की थी कि नहीं की थी, और फिर वो याद दिलाया जाता है उनको कि आपने उस वक्त क्या कहा था। और फिर तीसरी बात ये देखी जाती है कि अच्छा जी ये कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक, अपने बलबूते पे पहुंचे हैं कि इनको फौज ने ऊपर लेके आई है या कोई शख्स इनको लेके आया या क्या है। सारे फिर एहसान जितला के फिर उसके बाद कहा जाता है लेकिन फिर भी हम मजम्मत करते हैं, तो बड़ी एहसान करके अपने आप को बड़ा कोई महात्मा साबित करके जो है ना वो मजम्मत होती है। और यही बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से हर हुकूमत को ये मौका मिलता है कि सबसे आसान टारगेट उन्हें सहाफ़ी लगते हैं कि जो भी बात पसंद नहीं आ रही किसी की उसको उठा लो, उसको मारो, उसको पीटो, उसको मुकदमात में घसीटो, उसको गिरफ्तार करो। और ये हमेशा होता रहेगा आपके साथ, क्योंकि जब आप लोग खुद एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर दूसरा तो जाहिर है कि उसके लिए तो ये गोल्डन चांस है और आप लोग तो सहूलतकार बन जाते हैं इस मामलात में। और हसन न्याजी के मामले में भी ऐसा ही देखने में आया। हसन न्याजी साहब जो ऑलरेडी जमानत लेकर निकले थे उनको भी बाहर से अदालत के गिरफ्तार कर लिया गया, दहशतगर्दी का पता नहीं कोई मुकदमा डाल दिया गया है और कोई तफ्तीश कुछ नहीं है उसके पीछे भी, लेकिन उनको भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया है। उनके वालिद है हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो बड़े नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, जियो पर बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड में बड़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं इमरान खान साहब पर। उनका एक क्लिप बड़ा चल रहा था जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान के बच्चे तो लंदन में हैं और मेरे पास तो ये सहूलत नहीं है, तो मुझे तो बड़ी फिक्र है, मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के बच्चे कोई
ऐसा तो नहीं है कि वो अब लंदन में गए हैं। इमरान खान साहब ने कोई तहरीक शुरू की तो उन्हें लंदन भिजवा दिया कि मेरे बच्चे सेफ रहें। उनके बच्चे तो शुरू से ही, बचपन से ही लंदन में हैं, जब से उनकी डिवोर्स हुई है, सेपरेशन हुई है। दूसरी बात ये कि ये तमाम सहाफ़ी जिन पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्या उनके बच्चे यहाँ पर हैं? क्या उन्होंने अपने बच्चे लंदन में रखते हुए यहाँ पर तहरीकें नहीं चलाई? क्या पीडीएम ने यहाँ पर पूरी महंगाई मुकाओ मार्च और पूरी ये तहरीकें नहीं चलाई थी? तो क्या उस वक्त हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ या मरीम नवाज़ के बच्चे जुनैद सफदर यहाँ पर थे, वो इन तहरीकों को लीड कर रहे थे? जाहिर सी बात है। तो वो इमरान खान साहब का एक अलग मामला है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, वो उनके बच्चे पहले से ही उनके साथ हैं, उनकी मदर वहाँ की हैं, वो वहीं उनके पास रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक बनाया जाता है। तीसरी बात ये कि अगर हम इस बात को कंसिडर कर भी लें कि जी इमरान खान साहब के बच्चे यहाँ नहीं हैं, तो जी यहाँ थे, तो यहाँ के जो बच्चे, लड़के, यूथ हैं, वो इमरान खान साहब के साथ अपनी मर्जी से जुड़े हुए। इमरान खान साहब ने किसी को कोई ज्यादती करके तो नहीं अपने साथ, या जुल्म करके या ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को अपने साथ मिलाया हुआ। समझदार जो लोग आकिल हैं, बालिग हैं, वो जैसे चाहें अपना फैसला कर सकते हैं। अगर उनको उसमें यूथ को लगता है कि इस बंदे में कोई ऐसी बात है कि ये हमारे लिए बेहतर मुस्तकबिल का कोई इस्तारा है, उसके साथ है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? अगर यही बातें ये जनरेशन जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जनरेशन है, ये जनरेशन ने सोची होती तो आज पाकिस्तान इस हद तक इन हालात में ना होता जिन हालात में इस वक्त है। ये तमाम जनरेशन पूरी की पूरी आप देख लें, चाहे किसी भी शोबे से इनका ताल्लुक हो, इनकी क्या पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान को पीछे ले जाने के अलावा इन्होंने क्या किया? कभी ये लोग हक सच की बात नहीं कर सके, और कभी ये लोग जो है ना, जिसको कह लें आपके पाकिस्तान के लिए खड़े नहीं हो सके। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ और हमेशा करप्शन वाली जनरेशन रही है ये। मैं सबको नहीं कह रही, ज़ाहिर बीच में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के लिए इस जनरेशन की कंट्रीब्यूशन क्या है, मुझे कोई सिर्फ ये दिखा दे। अब अगर ये न्यू जनरेशन खड़ी हो रही है, कुछ करना चाहती है, कोई इनकलाब की बात करती है, तो ये लोग तुले रहते हैं हर वक्त उनको ये साबित करने के लिए कि ये तो नहीं ला सकते, ऐसे इनकलाब नहीं आते। उनको तनकीद करते हैं, उनको गुमराह कहते हैं, उनको कुछ कहते हैं। तो कम से कम वो अपने तौर पर जो सही समझ रहे हैं, जो गलत समझ रहे हैं, वो कह तो रहे हैं ना। अगर वो कह रहे हैं तो आप लोगों को क्या तकलीफ है इस बात के ऊपर? लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जैसे पहले लूटते रहे पाकिस्तान को, इस तरह ही लूटता रहे पाकिस्तान, और बस इन लोगों की दुकान चलती रहे और उसको ठीक करने के लिए कोई बात ना करे। और यही मसला है इस जनरेशन के साथ। खुद तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकी, अगली जनरेशन को भी ये चाहते हैं कि ये भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा बने। इन्हें भी शऊर क्यों इतना आ रहा है? तो मुझे तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल लगती है जब अननेसेसरीली इस जनरेशन के ऊपर तनकीद की जाती है। मिलते हैं आप सबके वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।